जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो, जालिमों जवाब दो। हाँ जी, अगस्त 16 ਨੂੰ ਜੜ੍ਹਾਂਵਾਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੇ ਹੋਮ ਸਨ ਤਕਰੀਬਨ 300 ਦੇ ਕਰੀਬ ਡੈਮੇਜ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 21 ਚਰਚਸ ਜਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕੀ ਉੱਥੋਂ ਡਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਦੌੜਨਾ ਪਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੂਟਿੰਗ ਬੜੀ ਕਾਮਨ ਸੀ ਤੇ ਆਲ ਅਨਪਰੂਵਨ ਬਲਾਸਫੇਮਸ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵੀ ਆਰ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਵੀ ਜੁੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗਲੀ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਨੇ ਆ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਛ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਲਪਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਤੋਂ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ। तमजीद करते हैं कि खुदावन तूने ये मुमकिन किया कि हम सलामती के साथ अपने भाइयों के साथ खड़े हो सकें। ह्यूमन राइट फोकस पाकिस्तान की एक तथ्य खोज रिपोर्ट के अनुसार हाल ही में फैसलाबाद के जारनवाला में ईसाई समुदाय को निशाना बनाकर की गई हिंसा में कुल 19 चर्च पूरी तरह से नष्ट हो गए हैं और 90 ईसाई घर जला दिए गए हैं। और रिपोर्ट में बाहर आया है कि 16 अगस्त को जारनवाला में चर्च और ईसाइयों पर भीड़ के हमले में कुल 19 चर्च पूरी तरह से जल गए थे, जबकि 2 चर्च और कुछ प्रार्थना कक्ष समुदाय हॉल में भी प्रभावित हुए हैं। इन सभी घटनाओं के चलते मिसिसागा के सेलिब्रेशन स्क्वायर पर भाईचारा इकट्ठा हुआ है और इस पूरी वारदात की निंदा कर रहा है। देखो जी, जी गवर्नमेंट पाकिस्तान बड़ा अच्छा उन्होंने किया कि वो अपना उत्थे उन्होंने नुमाइंदे पहुंच रहे ने, मतलब पहुंचे भी ने तो कह रहे ने जो जो होया जो उन्होंने घर सड़े ने उन्होंने उसी बना के नवे बना के देंगे ते ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਲ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਆਪਣਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭੈਣ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਕਲੀਫ ਚ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਨੇ। I mean it's really sad to see हम लोग एक कंट्री के ही लोग हैं तो फिर भी इतना difficult situation है for Christians in Pakistan and we've been experiencing this for years and centuries. We are the minority of Pakistan but we are still should be united. It's sad to see churches, historical churches that's been built for 18 centuries being burned down. People are losing their lives. Kids are going through torture, being victim of this crazy situation. It's very extreme and it's very sad to see what's going on in Pakistan. We want to support, we want to be there for our people. And it's very sad to see. जी, ये दुर्घटना फर्स्ट टाइम नहीं हुई। जड़ावाला पाकिस्तान फैसलाबाद में ओवर 20 चर्चेस बर्न किए, उन्होंने जलाए, 200 से ज़्यादा घरों को जलाया जस्ट बिहाइंड द प्रीटेक्स के कुछ स्वीडन में उनके जज्बात को मजरूह हुए। लेकिन ये एक पैटर्न है, ये शांति नगर से जाता है, ये गोजरा में हुआ, ये बदामी बाग में हुआ, ये पेशावर में हुआ और हर साल माइनॉरिटीज़ पे परसिक्यूशन हो रही है। तो we came here to show solidarity with our brothers and sisters and to lodge a peaceful protest that this is against all human norms. ये हिंसा जो देश के इतिहास की सबसे विनाशकारी में से एक मानी गई है कि राष्ट्रीय निंदा हो रही है। पुलिस का कहना है कि कट्टरपंथी तारीख लबैक पाकिस्तान पार्टी के स्थानीय नेताओं ने भी लोगों को हिंसा के लिए उकसाया, जिसके दौरान एक ईसाई कब्रिस्तान को अपवित्र कर दिया गया। पार्टी का स्वीडन, डेनमार्क और अन्य जगहों पर कुरान के अपमान को लेकर पाकिस्तान में हिंसक रैलियां आयोजित करने का भी इतिहास रहा है। कनाडा में कम्युनिटी ये आस कर रही है कि उनकी आवाज़ को सरकार सुनेगी और यहाँ फंसे लोगों की भी मदद की जाएगी। बहुत सारे ख़वातीन, बच्चे, बुजुर्ग सबको नुकसान पहुंचाया गया है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन अफसोस की बात है कि इतनी एजुकेशन के बावजूद, इतनी ग्लोबलाइजेशन के बावजूद लोग अभी भी शोर नहीं रखते। इंसानियत ख़त्म हो गई है, ये ज़्यादती है।
अभी तो ग्राउंड लेवल सिचुएशन जो है वो कंट्रोल में है, क्योंकि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो गई है और रेंजर वगैरह पहरा दे रहे हैं, लेकिन कंट्रोल होने का मतलब ये नहीं है कि लोग सेटिस्फाइड हैं, क्योंकि जो प्रॉब्लम अब खड़े हुए हैं वो देर पा रहेंगे और उनका देर पा हल होना चाहिए। Gathered here basically to request, we being Canadian citizens, and we request the Canadian government and all the Western countries, including all other countries, to please that they should take some measurements, and that human rights violation has been done again and again and again in Pakistan, not just again Christians but all minorities. And we request all those people that are in the leadership to please take measurements, please take steps so that human right violation could come to an end. ਇਸ ਇਵੈਂਟ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ 25 ਚਰਚ ਤੇ ਘਰ ਜਲਾਏ ਗਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨਾਲ ਸੋਲਿਡੈਰਿਟੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮਾਈਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਥੈਂਕ ਯੂ। मिसिसागा से तरुणपाल सिंह।